भाई क्लियर हो, ये सारे क्लियर वाले हैं। पानी ले भाई, ये भाई भी क्लियर है, इसकी मैं बनाता हूँ। ये भाई भी क्लियर है, बड़े वालों वाला। ये मणिपुर के खास लोंडे अपने। ये टाइगर भाई है। हेलो एंड नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने जब एसएससी की तैयारी कर रहा था फिज़िकल की, सब इंस्पेक्टर की, तो मैं वीडियो शूट कर लेता था, पर मैं व्लॉग्स वगैरह उस समय नहीं डाल रहा था क्योंकि पढ़ाई वगैरह की वजह से एंड ऑल दैट, उस सब की वजह से। बट मैंने अब मेरे को टाइम मिला है, मैं मुंबई में हूँ तो मैं एडिट कर रहा हूँ और आज संडे है, तो इस वजह से कुछ वीडियोज़ आपको ऐसे लगेंगी कि पहले की है वो मैंने बाद में डाली हुई है, कुछ वीडियोज़ बाद की हैं पर मैंने पहले डाली हुई हैं, तो थोड़ा रैंडम लग सकता है। बट वही है, जो फिज़िकल की जर्नी थी, तैयारी कर रहा था मैं, उन सब की क्लिप्स है, तो आई होप आपको भी पसंद आएगी। और मैंने उस दिन की भी क्लिप डाली है जिस दिन मेरा फिज़िकल था, तो वो भी आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। एंड जिस दिन मेरा मेडिकल था ना, उस दिन भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, हम लोग वापस आ रहे थे जब मेडिकल क्लियर करके, बट वो पता नहीं कहाँ पर डिलीट हो गई वीडियो, तो वो मेरे पास है नहीं। बट ये फ़िज़िकल की तैयारी की वीडियो और फिज़िकल का एग्ज़ाम डे की वीडियो वो भी है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। एंड बैक टू दिल्ली, बाय। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या है। और ये आ गए हैं हम उस पार्क में जहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। मतलब वैसे तो 3-4 पार्क है अलग अलग, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वन, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, आई मीन पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। एंड ये ट्रैक वगैरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं करता हूँ रनिंग। और उस साइड पे, वहाँ पे मैं हाई जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब 2 पेड़ों पे मैं रस्सी बांध के, कोई धागा बांध के फिर प्रैक्टिस करता हूँ। एक बारी आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ पर। अब इनमें से किसी पे भी बांध देता हूँ ऐसे। ये है ना, स्ट्रेट पेड़ हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, जहाँ ये अंकल और उनका बेटा खेल रहा है। ये मेरी फेवरेट जगह है, मतलब यहाँ से रनअप, फोकस हो जा भाई, यहाँ पर रनअप एक्चुअली अच्छा बन जाता है। तो मैं इन पेड़ों पे बांधता हूँ ज़्यादा, और मैं बांधता हूँ अराउंड 4 फीट 3 इंचेस के आसपास। तो मेरा हल्का सा हिप टच होता है, तो ठीक है। मतलब उस फिज़िकल के टाइम 4 फीट चाहिए होता है, तो मतलब मेरी जंप सही निकल रही है। लास्ट महीने मैंने खूब प्रैक्टिस कर ली थी, तो अभी तो मैं नहीं करूँगा, मैं तभी करूँगा जब फिज़िकल आने वाला होगा, क्योंकि सही जंप ठीक हो गई अब। और उसमें ये होता है कि ग्रोइन पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है जंप लेते वक्त, अगर सही से जंप ना करो तो इंजरी आने के चांसेस होते हैं। तो अभी मैं रनिंग करने आया हूँ और स्किपिंग करने आया हूँ, तो वही करूँगा। सो दिस इज़ द ट्रैक जो बना हुआ है जहाँ मैं रनिंग वगैरह करता हूँ, वो सामने जा रहा है। एंड वहाँ पीछे मैं अपना हाई जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। एंड ये पैच देख रहे हो आप, फिज़िकल के टाइम पे 100 मीटर की स्प्रिंट भी होती है 16 सेकंड में जो करनी होती है, तो वो उसकी प्रैक्टिस मैं स्प्रिंट्स की यहाँ कर लेता हूँ इस वाले पैच में। बढ़िया है ना? आवाज़ सही सही है। चलो भाई, भागो 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 भागो। तो यहाँ मैं अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। एंड 1600 मीटर्स हमें करना होता है, अराउंड 6 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। एंड अभी मेरा टाइमिंग चल रहा है 5 मिनट्स 40 एंड 50 सेकेंड्स के अराउंड, तो सही है। लेट्स गो। एक तो मैं ऐसे भागते हुए वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी आ रही होगी। वैसे मैंने सुपर स्टेडी मोड ऑन कर रखा है अपने फ़ोन में, तो उसकी भी टेस्टिंग कर रहा हूँ। चलो भाई, मैं मिलूँगा आपसे बाद में। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लोप्स भी आते हैं, आगे आएगा ऊपर स्लोप, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये है स्लोप जिसकी मैं बात कर रहा था। हेलो डॉगीज़,
हाउ आर यू? एंड ये नीचे है एंड ये हट सी दिख रही है, यहाँ मैं स्किपिंग करता हूँ रनिंग वगैरह करने के बाद। तो अभी थोड़ी रनिंग करनी है एंड देन फिर स्किपिंग करूँगा, मैं आपको तब मिलूँगा। वैसे मैंने रनिंग थोड़ी बहुत करी, मतलब एक राउंड जो होता है 6.5 मिनट का, तो वही मैंने करा है। तो मैंने अब काउंट तो नहीं करा, मतलब देखा नहीं टाइमिंग कि कितनी आ रही थी, क्या आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद रनिंग करूँगा, थोड़ी सी स्किपिंग करूँगा एंड देन मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ मैं लॉन्ग जंप करा करता था पिछले साल। तो मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ कि आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा लॉन्ग जंप। तो उसकी प्रैक्टिस फ़िलहाल तो अब मैं नहीं करूँगा। ये रहा वो, एंड यहाँ से तो और भी व्यू अच्छा आता है। मैं शाम में भी आता हूँ बहुत बारी, रात भी हो जाती है। कुछ क्लिप्स अगर रात की भी पड़ी होगी तो मैं इवन वो भी डाल दूँगा, क्योंकि मैं बस ऐसी रैंडम बनाता रहता हूँ वीडियोस, क्योंकि व्लॉग तो अभी डाल ले रहा हूँ। तो मे भी इन फ्यूचर अगर कभी व्लॉग डाला तो आपको ये सब वीडियोस दिख जाएंगे उसमें। तो सही है, पार्क ये गुड टू गो है हर चीज़ के लिए, रनिंग, स्किपिंग, ओवरऑल एक्सरसाइज के लिए। हाई जंप भी हो जाती है, हाँ लॉन्ग जंप भी हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ। हेलो शेरू, हेलो। ये यहीं रहता है हमेशा, ज़्यादातर बहुत टाइम से यहीं है। हेलो मिस्टर। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall. ऑलमोस्ट आधा घंटा कर ली स्किपिंग, वैसे थोड़ी देर और करूँगा। बट मैं अभी वो पीने जा रहा हूँ जो मैं आपको कह रहा था कि भैया मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मैं जो पाउडर डाल रहा था बॉटल में, दिखाता हूँ वो क्या है। अब जो इस बॉटल में मैंने सुबह पाउडर डाला था वो है ये, पता नहीं कितना सही आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रल ORS। इसकी सबसे ख़ास बात ये कि ये थोड़ा टेस्ट में सही होता है दूसरे ORS से जो डॉक्टर देता है, तो उससे ये वाला सही होता है। और ये 20 रुपये का आता है, केमिस्ट से मिल जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और इसमें डेक्सट्रोज भी है। सो जब आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हो तो आप उसके साथ साथ सॉल्ट्स भी लूज़ करते हो, तो उसको रेप्लेनिश करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ज़्यादा स्वेटिंग हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ज़्यादा वर्कआउट करो, तो आप ये ले सकते हो बहुत आसानी से। केमिस्ट पे भी मिल जाएगा सिर्फ 20 रुपीज़ का, और आपके सारे सॉल्ट्स भी रेप्लेनिश हो जाएंगे। साथ साथ आपको वीकनेस लग रही हो, फटीग लग रहा हो, तब आप ये ले सकते हो। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। जब आप ज़्यादा रनिंग वगैरह कर लो, ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, तो आपको वीकनेस वगैरह ना आए, उसके लिए ये बहुत सही रहता है। तो मैं अब ये पीऊँगा, थोड़ी देर और वर्कआउट करूँगा, अपनी स्किपिंग करूँगा एंड देन फिर मैं चला जाऊँगा। चलो सी यू। ऑल राइट, चला जाए। स्किपिंग भी काफ़ी देर कर ली, अराउंड 50 मिनट्स। अब हम चलेंगे एंड फोकस। एंड मैंने जो आपको ORS का पैकेट दिखाया है, ये रहा, दिस वन इलेक्ट्रल, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं लेता। मेरे को जब जिस दिन लगता है बहुत गर्मी है या बहुत स्वेटिंग होने वाली है, उस दिन आज मैं ज़्यादा रनिंग करूँगा, ज़्यादा स्किपिंग करूँगा, बस तभी लेता हूँ उन्हीं दिनों पर। तो आप जिस दिन आपको लगे आपकी स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, वाटर लॉस आप ज़्यादा कर रहे हो, बहुत थकान फील हो रही है, उस समय आप ये अपने पास रख सकते हो, सिर्फ 20 रुपये का। और वाटर बॉटल में डालो, 1 लीटर में घोलो और पी लो मस्त। एंड बाद में कभी इन फ्यूचर जब फिज़िकल आने वाला होगा, तब मैं हाई जंप की प्रैक्टिस करूँगा, तो थोड़ी वीडियोस उसकी भी रिकॉर्ड कर लूँगा एंड वो भी आपको दिखाऊँगा
कि मैं क्या बात कर रहा था कि मैं 4 फीट 3 इंचेस की हाइट पे मैं धागा बांधता हूँ एंड मेरा हल्का सा हिप टच होता। तो मतलब वहाँ पर फिज़िकल में 4 फीट करना होता है क्लियर, तो वो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो फिर हो ही जाएगा। एंड अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ मैं पिछले साल लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करा करता था। एंड रास्ता इज़ ब्यूटीफुल, धूप पड़ रही है सामने से। कितना सही लग रहा है ना। बस इसी वजह से मैं इस पार्क में आना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको पोल दिख रहा है, लास्ट ईयर यहाँ पर ये पोल नहीं था, फोकस हो जा भाई, और डस्टबिन भी नहीं था यहाँ पर। इसी एरिया पे पर्टिकुलरली बहुत सारी वो ग्रे वाली रेता होती है ना, वो रखी रहती थी और मैं यहाँ से रन अप लेता था अपना। और उठ के दिखाता हूँ। एंड यहाँ कहीं बीच में मैं लाइन बना लेता था जहाँ से मेरे को जंप लेना होता था, और वहाँ रेता पड़ी होती तो मैं उस पर जंप लेता था और बहुत सही लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड ये यहाँ पीछे से मैं रन अप लेता हुआ आता था, और यहाँ जहाँ डस्टबिन है और ये पोल है, यहाँ ग्रे कलर वाली रेता होती थी और यहाँ जंप लेता था और सही था। अब 12 फीट करनी होती है सब इंस्पेक्टर की फ़िज़िकल में, तो सही तैयारी हो रखी है उसकी, अच्छी जंप निकल जाती थी। एंड बाकी और लेग्स की एक्सरसाइज करता रहता हूँ फॉर गुड जंप। देखेंगे कैसा रहता है बाकी। दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस यहाँ हुआ करती थी एंड सामने से मैं रन अप लेकर आता था, मतलब भागता हुआ आता था। एंड यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं लैदर से, चलो देखते हैं थोड़ा। अब तो रन रेट आएगा भाई, आज तो 50 बना के जाएगा लगती है, आज तो 50 है लगती की। चले यहाँ फाइनली घर हो गया वर्कआउट वगैरह सारा। वैसे मैं रेगुलर ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता, बस थोड़ा बहुत कर लिया और थोड़ा बाद में करूँगा जब मैं हाई जंप की प्रैक्टिस करूँगा, सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, जस्ट थोड़ा कि कैसे करता हूँ। एंड चल रहे हैं अब घर, वर्कआउट सब कुछ हो चुका है ख़त्म। फिर मिलेंगे, देखता हूँ कब मैं व्लॉग डालूँगा, कब सारी कंपाइल करके एंड फिज़िकल कैसा रहता है देखते हैं। And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say, ये मैंने आई गेस 4 फीट से थोड़ा सा ऊपर बांधा, 120 सेंटीमीटर है वैसे तो। हाँ, दिल्ली पुलिस मतलब CPO की, SSC CPO की हाई जंप, बट मैंने शायद ये 4 फीट 2 इंच के आसपास बांधा, तो ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। सो फार सो वेरी गुड। ऑल्दो मैंने पिछले साल से तो वेट पुट ऑन करा है और पिछले साल तो काफ़ी कम वेट था, बट चलो कोई नहीं, कोशिश तो इस बारी भी रहेगी क्लियर करने की। बाकी ठाकुर जी पे सब छोड़ा हुआ है, देखते हैं कैसा रहता है सब। वैसे सच बताऊं यार, हम कहते ही हैं
कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बट पर क्या है कि जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो ना, जब आपने फिज़िकल फिटनेस वगैरह में इतना काम करा हो, इतने सालों से आप फिटनेस में हो, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्ट करते ही हो कि यार एटलीस्ट फिज़िकल किसी भी चीज़ का मैं क्लियर तो कर दूं। पीक पे थी उस समय पे, मतलब मेरा वेट भी अच्छा था और मैं फुली रिप्ड था उस समय पे। अभी तो थोड़ा फैट पुट ऑन कर लिया क्योंकि सब कहते थे भाई साइज़ गेन कर, और फिर मेरे को भी लगा था थोड़ा साइज़ तो गेन करना चाहिए, ज़्यादा पतला हो गया हूँ। और मेरे को ये नहीं पता था कि फ़िज़िकल फेब में आ जाएगा। मैं सोच के बैठा था कि मार्च में आएगा तो मेरे को 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, फेब से चालू करूँगा रनिंग एंड ऑल दैट। बट वो तो फिर भी शुक्र है कि मैं जिम कॉन्टीन्यूसली जा रहा था, रेगुलर, एक भी दिन स्किप नहीं करा। 3 महीने से जा रहा हूँ मतलब। और उससे पहले तो छोड़ ही रखा था जिम 3 साल, क्योंकि मैं खाली रनिंग वगैरह और कैलिस्थेनिक्स करता था। और फिर अब जिम जा रहा था तो साइकिलिंग वगैरह वहाँ कर रहा था। एंड रनिंग मेरी बहुत पहले से है ही सही, मैं काफ़ी रनिंग तो कर ही लेता हूँ बीच बीच में। मतलब मैं लॉन्ग रनिंग मारता हूँ तो स्टेमिना तो है, बट ये कि 6.5 मिनट में मेरे को 1600 मीटर कवर करनी है। उसमें स्टेमिना और थोड़ी और पावर और लगेगी। एंड मेन है फिर हाई जंप। लॉन्ग जंप भी कहते हैं कि हो जाती है, और मैं भी श्योर हूँ क्योंकि लॉन्ग जंप मैंने पिछले साल भी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। बाकी मेन तो ये 2 चीज़ें मेरे को लग रही है, हाई जंप एंड 1600 मीटर हो जाए बस। मतलब यार और कुछ नहीं, पूरा फिज़िकली सही से हो जाए। एक बार ये वो सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें होता है क्वालिफाइड लिखा हुआ, वो देखना है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, ना हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपका कुछ भी रिज़ल्ट आए आपको इतनी टेंशन नहीं होती जब आप न्यूट्रल रहते हो तो। बट ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए तो आपको लगता ही है कि यार ये चीज़ तो मुझे मिले एटलीस्ट। चलो देखते हैं कैसा होगा। अभी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा ग्रोइन एरिया में थाइज़ में आता है यार इसका, हाई जंप की ज़्यादा प्रैक्टिस करने में। बट कोई नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ रेस्ट दूंगा यार 2 दिन, कल और देखता हूँ, कल शायद कर लूँ मे भी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद 4-5 के रेस्ट हो जाएगा और 6 को अपना फिज़िकल देंगे। देखते हैं कैसा रहेगा। स्किपिंग और अंधेरा एंड खाली, बस दैट्स ऑल आई वांट। एंड द स्पॉट वेयर आई डू माई स्किपिंग, यही मज़ा है इसका। कैमरे में वैसे जितना डार्क दिख रहा है उतना है नहीं, यहाँ सही है क्योंकि यहाँ लाइट है। बट हाँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा डार्क है, आग है बिल्कुल। बट एंड माई फ्रेंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होम अप देयर। और वहाँ से पूरा अच्छा फॉरेस्ट टाइप व्यू आता होगा। अभी रात हो गई, अंधेरा हो रहा है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा होगा। बट दैट होम इज़ वेरी कूल यार, काइंड ऑफ अ ड्रीम टेरेस। ये रास्ता इस टाइम पे खाली रहता क्योंकि अंधेरा हो चुका है। बाल हो रहे हैं बिल्कुल ख़राब। खाली होने का एक तो फ़ायदा होता, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता, तो इजीली वर्कआउट होता है एंड अच्छा वर्कआउट होता। मतलब मेरे को अकेले आता था करने की, तो अकेले मेरे से ज़्यादा बेटर होता ऑलवेज़। बट हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा वर्कआउट करने वाला हो, जैसा मैं खुद करता हूँ, वैसा ही कोई कंपेनियन हो तो और बढ़िया रहता। वही अगर कोई बहुत आलसी बंदा हो फिर वर्कआउट ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अकेला ही आऊँ। बट हाँ, अभी रात हो गई है, फिर पार्क है और तो ऑब्वियसली इसलिए खाली रहता है इस समय पे। बाकी फन है इसका भी। और अगर थोड़े दिन के टाइम में आओ तो भरा होता है ये भी काफ़ी सही। ये है अपना छोटा सा सिंगल बेडरूम। आज फिज़िकल है SSC CPO का, तो
सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं। मैं निकलूँगा, 6 बजे का टाइम है। एंड देखते हैं कैसा रहता है। जय श्री कृष्णा बोलेंगे और बस अपना काम करेंगे। अरे घूम रे घाटों से ना थरा भंवर ना। चलो है भाई, क्या हाल चाल? भाई क्लियर हो, ये सारे क्लियर वाले हैं। पानी ले भाई। ये भाई भी क्लियर है, इसकी मैं बनाता हूँ। ये भाई भी क्लियर है, बड़े वालों वाला। ये मणिपुर के खास लोंडे अपने। ये टाइगर भाई है। ओके। हनुमान के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाले जो पुणे के रास्ते तिरुचिरापल्ली जंक्शन को जाने वाले गाड़ी संख्या 2249 श्रीगंगा। ये है बीकानेर जंक्शन का रेलवे स्टेशन। और अपना फिज़िकल था एसएससी सीपीओ का, जो कि क्लियर हो गया सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया। थक बहुत गए, मतलब जहाँ जहाँ लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था 1600 मीटर की भी भागते हैं कि यार अब फंसा शायद, वहाँ मैंने हरि भगवान का नाम लिया और खींच दी। मैंने भगवान ये क्लियर करा था, तो सारा ऐसे हुआ। बढ़िया एक्सपीरियंस था, सही रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, स्प्रिंट, 1600 मीटर रेस, तो बढ़िया रहा। और अभी मैं रेलवे स्टेशन बैठा हूँ, 10:30 रात की ट्रेन है, अभी 7:30 हो रहे हैं। देखते हैं कुछ करेंगे, आसपास ही घूमूंगा थोड़ा। वैसे इतना है नहीं घूमने को, और थक भी गया हूँ। थोड़ी देर यहीं बैठ के फिर चलेंगे। So far so good. Bye. Number 6. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. कृपया ध्यान दीजिए, बीकानेर जंक्शन से चलकर रतनगढ़ रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली सराय रोहिल्ला को जाने वाली गाड़ी संख्या 12458 बीकानेर जंक्शन दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।